एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुनाह हुए हैं हमसे। अकली मासूम है, बेकसूर है, फिर भी हमने उसके ऊपर सितम ढाए। आदाब वलीअहद, मानते हैं आप वलीअहद जो चाहते हैं करने का हक रखते हैं, मगर आपको ये हक किसने दिया कि एक रकासा के घर में आके उसकी गैर मौजूदगी में उसके ज़ाती सामान के साथ आप छेड़छाड़ कर? हम जानते हैं हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से चले जाइए। अनारकली, हमारी बात सुनिए। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं। अनारकली, हमें मालूम हुआ कि आपके साथ सब हुआ तो मानते हैं हम कि हम आपसे नफरत करते थे, मगर खुदा कसम हमने कभी नहीं चाहता कि आपके साथ ये सब हो। अनारकली नहीं, नादिरा कही। याद नहीं आपको? इस तरह से भी अंदाजा नहीं था कि हमारे नाम पर आपके साथ ही सब, आपके साथ जो भी ज्यादती हुई उसके लिए मलाल है हमें। हम मुआफी चाहते हैं उसके लिए आपसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपकी हर बात के लिए हमने आपको मुआफ किया, मगर हमारे अब्बू जान की मौत के लिए नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हमें फिर से शराफत का तमगा पहना सकते हैं, एक रकासा से आम शहरी बना सकते हैं, मगर हमें हमारे अब्बू जान नहीं लौटा सकते। बोलिए, लौटा सकते हैं? बोलिए, नहीं लौटा सकते। अब इस बात पर बेहद अफसोस है। अब ना किसी अफसोस की जरूरत है, नहीं मुआफी की गुंजाइश। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप वलीअहद हैं। आप पर सवाल नहीं उठेंगे कि आप एक रकासा के घर में क्या कर रहे थे, मगर हम पर 100 उंगलियां उठेंगी, 1000 सवाल उठेंगे। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अनारकली, हम जानते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते। नहीं है हमें आपसे मोहब्बत। तो फिर ये तमाम खत हमने कुतुब के लिए लिखे थे, जिससे हमें मोहब्बत थी, जो एक वलीअहद नहीं, आम सिपाही था, जिसके लिए औरत खेलने की चीज नहीं, बल्कि वो औरतों की इज्जत करता था। अनारकली, हम ही आपके कुतुब नहीं है। हमारे लिए कुतुब उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मालूम हुआ कि वो शहजादे सलीम है, और उसके साथ ही उसकी मोहब्बत भी। मोहब्बत मर चुकी है तो फिर ये तमाम खत आपने संभाल कर क्यों रखे? मिल गया आपको आपका जवाब। इन खतों के साथ उस नाकाम मोहब्बत की यादें भी खत्म हुई। कमाल के सितम करे आप शहजादा। पहले हमसे हमारा बचपन छीना, फिर हमारी मोहब्बत, फिर हमारे अब्बू, और अब इस मोहब्बत की यादें भी हमसे फना करवा के जा रहे हैं। चले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए यहाँ से। या खुदा, कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। अनारकली की जिंदगी बर्बाद कर दी हमने, उसकी जिंदगी जिसके साथ जिंदगी बताने का वक्त था हमारा। हमने उसकी जिंदगी में कांटे भर दिए जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की थी। आज हर तरफ मुगल सल्तनत का परचम बुलंद है।
जी शहंशाह, आपने न सिर्फ राज्यों को बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी फतह है हमारी आवाम की मोहब्बत है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं कि हमारी आवाम हमारे साथ। इसी सोच की वजह से सब आपकी इज्जत करते हैं हुजूर। हुजूर, आप आवाम के लिए खुदा बन चुके हैं। आप उनकी हर परेशानी, हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। बल्कि हमारा तो ये मशवरा है कि आप अपने नाम के नए सिक्के निकलवाएं, जिसकी एक तरफ आपका नाम हो और दूसरी तरफ अल्लाह का। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान की तुलना खुदा भगवान से नहीं की जा सकती है। शहंशाह अल्लाह की परछाई है जमीन पर, जिन्ने इलाही है वो। बेशक जो खुदा की परछाई है वो आवाम के लिए खुदा है। इससे प्रजा के बीच में गलत संदेश जाएगा, आवाम के बीच में बगावत हो सकती है। शहंशाह खुदा नहीं हो सकते। है शहंशाह खुदा। आप ही बताएं हमें राजा बीरबल साहब की क्या फर्क है एक बादशाह और एक खुदा में? फर्क है शहंशाह। खुदा जीवन दे सकते हैं और शहंशाह हमारी जिंदगी संवारता। जो लोगों को उनकी तकलीफ से दूर करे, मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए, वो भी तो खुदा है। नहीं शहंशाह, शहंशाह सिर्फ रास्ते पर साथ देने वाला एक मसीहा है। रास्ता और मंजिल दोनों ईश्वर तय करते हैं। खुदा से जो मांगे वो मिलता है, और शहंशाह से जो मांगा जाता है वो भी तो मिलता है। शहंशाह किसी मृत प्राणी के शरीर में प्राण नहीं फूंक सकता, किसी को दिल की खुशी और चैन नहीं दे सकता। वो केवल खुदा, ईश्वर और भगवान ही दे सकते। ये क्या? या खुदा कुफ्र है ये। खुदा के नाम पर इंसान का नाम, ये तो मजहब के खिलाफ है। बहस मत करो, हम सब शहंशाह के मुलाजिम हैं। ऐसा नहीं हो सकता। शहंशाह जिल्ले इलाही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मर्तबा खुदा के बराबर है। ये किस बात पे बहस हो रही है? सलाम हुजूर। सलाम हुजूर। ये तीनों कारीगर शहंशाह का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। लगता है इन्हें अपने रोजगार से प्यार नहीं, बल्कि चाबुक की फटकार इन्हें अच्छी लगती है। 1000 चाबुक भी खा सकते हैं, मगर ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे हम। जैसी तुम्हारी मर्जी। या खुदा। हे अम्बे माँ, ये कैसा पूर्वाभास है? क्या ये किसी होने वाले अनिष्ट का संकेत है? यदि हाँ, तो क्या अनिष्ट होने वाला है? हे ईश्वर, हमारे परिवार पर कोई भी संकट आए तो वो सबसे पहले इस परिवार की ढाल जोधा से टकराए। बहुत खुश हैं हम जोधा बेगम। बस उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब हम हमारे नाम के सिक्के जारी करेंगे और साथ ही शेख और मानभाई के निकाह का ऐलान भी करेंगे। क्या हुआ जोधा बेगम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपकी आंखें भी सोची हुई हैं, क्या रात भर सोई नहीं आप? हाँ शहंशाह, कुछ है जो हमें बहुत व्यथित कर रहा है। क्या कुछ समय के लिए आप हमारे लिए ये घोषणा रोक सकते हैं? ये कैसे बातें कर रही हैं हम जोधा बेगम? सल्तनत के तमाम लोग आगरा में जमा हुए हैं। इस ऐलान के लिए जश्न का माहौल है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इतनी सर्दी के बावजूद लोग इतनी दूर दूर से आए हैं और आप चाहते हैं कि ऐन वक्त पर हम इस ऐलान को मुलतवी कर दें। हम जानते हैं शहंशाह। जब आप सब जानती हैं तो समझने की कोशिश करें जोधा बेगम। हमारे नाम के सिक्के जारी होने वाले हैं, शेख और मामला के निकाह का ऐलान होने वाला है और अचानक से इन सब बातों को मुलतवी कर देना नामुमकिन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।